अगर आप 30 दिन तक एक भी दिन ना सोए, ना कोई नैप, ना कैफीन क्रैश, बस एंडलेस वेकिंग आवर्स, क्या आपका ब्रेन इससे सर्वाइव करेगा या धीरे धीरे खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा? आज हम एक्सप्लोर करेंगे क्या होता है जब कोई इंसान एक महीना तक नींद से दूर रहे। पहला दिन, सिर्फ एक रात बिना नींद के, सिर्फ 24 घंटे बिना सोए रहना शायद नॉर्मल लगे। हम सबने कभी ना कभी ऑल नाइटर मारा ही है, एग्जाम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए या नेटफ्लिक्स के लिए। लेकिन जैसे ही 24 घंटे क्रॉस होते हैं, आपके ब्रेन के कुछ पार्ट स्लो होने लगते हैं, रिएक्शन टाइम कम हो जाता है, फोकस हिल जाता है और आप छोटी छोटी गलतियां करने लगते हो। साइंस कहता है 24 आवर्स बिना नींद के रहना ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे 0.1% अल्कोहल लेवल के साथ ड्राइविंग करना, मतलब लीगली ड्रंक। दूसरा दिन, 48 आवर्स बिना नींद के। 2 दिन के बाद आपका ब्रेन कंफ्यूजन और स्ट्रेस मोड में चला जाता है। वर्ड्स याद नहीं रहते, बात करते हुए सेंटेंस बीच में ही भूल जाते हो। आप रैंडम हंसी या गुस्सा एक्सपीरियंस कर सकते हो बिना किसी वजह के। आपका ब्रेन सिग्नल स्लो कर देता है, जैसे कोई कंप्यूटर लैग कर रहा हो। थोड़ा सा भी लाइट या साउंड ज्यादा लगेगा, इरिटेट करेगा। बॉडी में एनर्जी कम होने लगती है और स्ट्रेस हार्मोन्स हाई हो जाते हैं। ये हार्मोन्स आपके हार्ट पे प्रेशर डालते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। 3 दिन, 72 आवर्स बिना नींद के। अब शुरू होती है असली नाइटमेयर। आपका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन को अलग नहीं कर पाता। आप चीजें देखते हो जो एक्चुअली वहां होती नहीं है। हेल्यूसिनेशंस, कहीं शैडो दिखेगी, कहीं आवाज आएगी बिना सोर्स के। आपका मूड और इमोशंस कंट्रोल से बाहर जाते हैं। आप खुद पे भरोसा नहीं कर पाते। इस स्टेज पर बॉडी एक ही चीज मांगती है, स्लीप। आप जितना रेजिस्ट करते हो, ब्रेन उतना ही ब्रेकडाउन होने लगता है। स्लीप क्यों जरूरी है? देखिए, नींद सिर्फ कंफर्ट नहीं है, ये एक रिपेयर प्रोसेस है। जब आप सो रहे होते हो, आपका ब्रेन एक सिस्टम एक्टिवेट करता है जिसे कहते हैं ग्लिम्फेटिक नेटवर्क। ये सिस्टम टॉक्सिन्स फ्लश करता है, वो केमिकल्स जो दिन भर आपके ब्रेन में जमा हो जाते हैं। ये डिटॉक्स बिना नींद के पॉसिबल ही नहीं। अगर आप रेगुलरली नींद छोड़ते हो तो ये टॉक्सिन्स न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं। सोचना स्लो हो जाता है, याद रखने की कैपेसिटी कम हो जाती है और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। बॉडी के ऑर्गन्स भी रिपेयर नहीं कर पाते, मसल्स वीक हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम फेल होने लगता है। रैंडी गार्डनर का एक्सपेरिमेंट। 1964 में एक 17 ईयर ओल्ड स्टूडेंट रैंडी गार्डनर ने डिसाइड किया, वो देखना चाहता था कि बिना सोए वो कितने दिन रह सकता है। उसने ये चैलेंज पूरे 11 दिन तक कंटिन्यू रखा, 264 आवर्स बिना नींद के। पहले कुछ दिन तक सब नॉर्मल था, फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ, मूड स्विंग्स आए और फिर हैलुसिनेशंस। उसने इमेजिनरी लोगों से बातें करनी शुरू कर दी। एक पॉइंट पर तो वो अपना नाम तक भूल गया। डॉक्टर्स ने तुरंत रोक दिया, कहा अगर ये और कंटिन्यू करता तो उसका ब्रेन परमानेंट डैमेज ले सकता था। और हां, उसके बाद कभी किसी ने साइंटिफिकली 30 दिन तक जागने की कोशिश नहीं की। क्या 30 दिन पॉसिबल है? साइंस कहता है नहीं। ह्यूमन बॉडी 30 दिन तक बिना नींद के सर्वाइव नहीं कर सकती। आपका ब्रेन जब एक्सट्रीम फटीग पे पहुंचता है, वो अपने आप शॉर्ट ब्लैकआउट्स लेने लगता है, जिसे कहते हैं माइक्रो स्लीप्स। कुछ सेकंड्स के लिए आंखें खुली रहती हैं, पर ब्रेन स्विच ऑफ हो जाता है। 30 दिन तक अगर कोई जगह रहे तो ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, मेमोरी कोलैप्स हो जाती है और हेल्यूसिनेशंस कांस्टेंट हो जाते हैं। इवेंचुअली ब्रेन और हार्ट दोनों बंद हो सकते हैं। नींद लेजीनेस नहीं है, ये सर्वाइवल सिस्टम है। डीप स्लीप के टाइम पर बॉडी मसल्स रिपेयर करती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और ब्रेन अपने मेमोरी सर्किट्स रीसेट करता है। अगर ये प्रोसेस स्किप करते हो तो बॉडी और माइंड दोनों क्रम्बल होने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा हर दिन, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो बिना रिचार्ज के। तो अगला टाइम जब आप सोचो कि ऑल नाइटर मार के ज्यादा काम हो जाएगा, याद रखना, हर स्लीपलेस नाइट एक छोटी वॉर है जो आपका ब्रेन हार रहा है। रेस्ट टाइम वेस्ट नहीं है, यही रीजन है कि आपके पास टाइम है। सो नेक्स्ट टाइम फोन साइड में रखो, लाइट्स ऑफ करो और अपने ब्रेन को रिचार्ज होने दो, क्योंकि नींद एक लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है। स्लीप वेल, लिव लॉन्ग। और हां, ये एक्सपेरिमेंट कभी घर पे ट्राई मत करना। सब्सक्राइब करो और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग साइंस और क्यूरियोसिटी वीडियोस देखते रहो